हेलो, मैं रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा आज आप लोगों को निफ्टी के एनालिसिस को ना केवल कर बताऊंगा बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाऊंगा और सिखाऊंगा जिनकी मदद से आप आने वाले वक्त में अपने डिसीजंस को ले भी सकते हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो यहाँ आकर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीख भी सकते हो। तो दोस्तों मैं इस एनालिसिस को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आज के दिन मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया। तो अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक अच्छे लेवल पर 11,487 करोड़ के अप्रॉक्स की बाइंग कर गए। देखिए सबसे पहला डेटा हमारे दिमाग में। और यहीं पर अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखोगे तो वो 10,904 करोड़ की ये भी अपनी पोजीशंस को ओपन करके गए, मतलब बाय करके गए। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर इनके मन में किसी भी तरीके का मार्केट को लेकर शंका होती या डर होता तो मार्केट के अंदर ये लोग अपनी पोजीशंस को शायद ही ओपन करते और मतलब इनका जो बहुत बड़ा डेटा आता वो केवल सेल का आता। लेकिन वो डेटा भी हमारे सामने है। हमें समझना चाहिए कि इन्होंने अपनी किन्हीं पोजीशंस को क्लोज किया होगा। तो आज अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 5,974 करोड़ की पोजीशंस को अपनी क्लोज किया और नेट 5512 करोड़ के अप्रॉक्स की बायर बनकर गए। और यहीं अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो उन्होंने 17,696 करोड़ की पोजीशंस को अपनी क्लोज किया और नेट सेलर 6,792 करोड़ का बनकर गए मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होते और वो मार्केट के अंदर लेवल्स को फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि ये लेवल्स एक तरीके का मनी मैनेजमेंट है जो उनकी हेल्प करता है स्टॉप लॉस लेने के लिए, पोजीशंस को एवरेज करने के लिए, न्यू पोजीशंस को ओपन करने के लिए और पुरानी पोजीशंस में पार्शियल प्रॉफिट या फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो यहाँ मैं आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करके चलता हूँ। देखिए काफ़ी पहले से मैं आपको ये बताकर चल रहा था कि निफ्टी का जो सेंटर निकल कर आता है वो 17,604 निकल कर आता है। 17,604 एक ऐसा सेंटर बनता है जिससे मार्केट अगर एक अप स्विंग में जाएगा तो उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 17,774 का लेवल है। और अगर मार्केट नीचे डाउन साइड जाता है तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 17,472 बनती है। यही एनालिसिस के साथ मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ जुड़ा रहा और मैं आप लोगों को बताता भी रहा और मार्केट ने देखिए कितनी रिस्पेक्ट दी मेरे इस लेवल को। मार्केट अपने इसी लो से पहली बार रिकवर हुआ, उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ, कुछ देर के लिए मार्केट नीचे गया और फिर उसके बाद जो मार्केट के अंदर बाइंग आई है, मार्केट लगातार उठता ही चला गया और 17,604 को क्रॉस करके 17,667 पर जाकर क्लोज हो गया। मार्केट के अंदर मार्केट आपसे डेटा में बात कर चलता है। देखिए पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर आने वाली इस तेजी के अंदर या मार्केट में अगर कोई गिरावट आएगी तो गिरावट के अंदर जो बड़े आपके पास में इंपॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर रहेंगे वो रहेंगे बैंक्स के स्टॉक्स, वो रहेंगे निफ्टी आईटी के स्टॉक्स। तो यही चीज़ जब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, निफ्टी बैंक को देखता हूँ तो देखिए उसके लिए भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए थे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल है। और मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि निफ्टी बैंक के अंदर मेरी खुद की या मेरे परिवार की पोजीशंस रहती हैं। और मैं यहाँ पर आपके साथ जो भी डिस्कशन आपके साथ करके चल रहा हूँ, जो भी एनालिसिस मैं आपको बता कर चल रहा हूँ, ये सब कुछ एग्जैक्ट मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा 39,920 एक इम्पॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट लेवल था इस निफ्टी बैंक इंडेक्स के लिए और 41,963 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था। ये हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि मार्केट कितना बुलिश हो सकता है। तो एग्जैक्टली यही चीज जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है तब तक बैंकिंग स्टॉक्स बैंक निफ्टी के मतलब बैंकिंग स्टॉक्स और ये निफ्टी का जो इंडेक्स निफ्टी बैंक है, मार्केट में इसके अंदर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। संभावनाएं बनती हैं 39,920 अगर टिका रहा तो मार्केट 40,000 के ऊपर रुक जाएगा। और मार्केट ने देखिए ये ऐसा कर दिखाया भी। मार्केट कुछ देर के लिए यहाँ से नीचे की तरफ जाता है और फिर इसके बाद में जो लास्ट की अगर आप देखेंगे 15-15 मिनट की हर कैंडल पहले से ऊपर, मतलब बायर्स एग्रेसिव बाइंग कर लास्ट में इसके अंदर गए हैं। यही एग्जैक्टली मैंने ऑब्जर्व किया निफ्टी आईटी के अंदर भी। तो देखिए ये हमारे पास निफ्टी आईटी है और निफ्टी आईटी को मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लगा रखा है। तो देखिए नीचे मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद रिकवरी आती है, रिकवरी आने के बाद हर घंटे निफ्टी आईटी के अंदर बाइंग आती है और ये 30,094 के पास, मतलब 30,000 के लेवल के पास
कुछ स्ट्रगल करता है और यहीं पर ये क्लोज भी हो जाता है, लेकिन इसने एक अच्छी सपोर्ट आज निफ्टी को दी है। यही मतलब इन दोनों इंडाइसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके चलते हमने ये देखा कि निफ्टी 50 44 अंक ऊपर, निफ्टी आईटी 328 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक 42 अंक ऊपर क्लोज होते हैं। तो मार्केट के अंदर आज की क्लोजिंग एक अच्छी रिकवरी मानी गई। आने वाला वक्त कैसा होगा बजट से पहले मैं कॉन्टिन्यूस आपको अपडेट देता रहूँगा। बस आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और लाइक करते रहिए। ये एनालिसिस आप लोगों के बिना बिल्कुल अधूरा है और मैं हमेशा चाहूँगा कि कंप्लायंसेस में रहते हुए मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँ। तो आप इस एनालिसिस में हमेशा नीचे ज़रूर पोस्ट करके जाइए आपकी खुद की क्या फाइंडिंग्स है। थैंक यू सो मच। अब जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरा डिस्क्लेमर भी पढ़कर जाएं। ये देखिए, तो मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरी आपको किसी तरीके की बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा व्यू ट्रेंड के बारे में है और इस ट्रेंड को आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। ये सारा डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है या आपके ब्रोकर टर्मिनल से भी आपको मिल जाता है। मैं किसी भी तरीके की मतलब कोई भी पेड सर्विसेज को मतलब ब्रोकर्स की किसी सर्विसेज को मतलब एंडोर्स नहीं करता। मेरा जो ब्रेड एंड बटर है वो है मेरे पास में मेरे वो कोर्सेज जिनके जो मैं सिखाकर चलता हूँ और इसके साथ में मेरी रिसर्च एनालिसिस जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करके चलता हूँ जिसके लिए आप मुझे रिसर्च की फीस पे करके चलते हो। Thank you so much. All the best.